Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं फैक्टराइजेशन क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 के साथ आया हूं और आज मैं बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के बारे में कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ और देखिए, इसका जो फॉर्म होता है ना एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो x का वैल्यूज भी निकल सकता है, जीरोस जिसको कहते हैं जीरोस निकालना, और जीरोस को ही दूसरा नाम रूट है। तो आसानी के साथ ये 9th में नहीं 10th में भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 10th कैंडिडेट भी इसको देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा कैसे कैसे फैक्टराइज किया जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या करना है, कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ, इससे हर तरीके का फैक्टराइज बनेगा। लेकिन कैसा फॉर्म होना चाहिए, ऐसा फॉर्म होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए इसको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन हम करेंगे वो आप समझिए, और समझते हुए अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स होगा तो बोलेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्यों कहते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जरा सा देखिए, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक मतलब होता है वेरिएबल पर पावर क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। पहली बात क्वाड्रेटिक हो गया। दूसरी बात है ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, चलिए ट्राइनोमियल मतलब होता है, ट्राई मतलब 3 और नोमियल मतलब टर्म। तो कहने का मतलब 3 टर्म्स होता है। टर्म कैसे डिसाइड होता है, तो 8 क्लास के लेक्चर में मैंने बताया है कि टर्म कैसे डिसाइड किया जाता है, उसको जरूर देखें। ठीक है, और ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, प्लस माइनस से, ये भी मैं बता रहा हूँ कि प्लस माइनस से टर्म डिसाइड होता है। चलिए तो 3 टर्म देखिए, 1 2 3 टर्म्स है ना, क्लियर है, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अब बात करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कैसे कैसे बनता है। अच्छा, यहां स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मतलब होता क्या है, तोड़ना, ब्रेक करना, और मिडिल टर्म यानी कि यहां पर ये क्या है, ये हमारा है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म मतलब होता है बीच का टर्म, मिडिल टर्म, इसको भी ब्रेक करना है। चलिए कैसे कैसे ब्रेक करते हैं जरा सा देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको यहां से सी को, यहां कुछ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, चलिए 1 से मल्टीप्लाई किया सी, तो सी को जब मल्टीप्लाई किया 1 में तो क्या आया सी। अब इस सी को हम एलसीएम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम क्या देता है, देखिए एलसीएम गिव्स, यहां पर एलसीएम लगा देते हैं कि एलसीएम गिव्स क्या देता है, आइडिया टू ब्रेक, किसको तोड़ने के लिए, ब्रेक बी, क्योंकि बी भी मिडिल टर्म में है, इसीलिए इसी को तो ब्रेक करना है। चलिए ब्रेक, अब बात करते हैं कि इसको ब्रेक किए। चलिए ब्रेक 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 पार्ट में ही ब्रेक होगा। ठीक है, तो चलिए एक को मानते हैं P, एक को मानते हैं Q, और हाँ ये प्लस के फॉर्म में है ना, तो दोनों टर्म हमारा प्लस में होगा, घबराना नहीं है, बहुत इजी प्रोसीजर है। और यहाँ पर जो C है, C देखिए C P और Q ये मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, क्लियर है, वो मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। चलिए हम इसका वैल्यूज को अब यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए क्या क्या होता है, जब हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया तो हम P प्लस Q इंटू एक्स लिख सकते हैं, C के बदले PQ लिख सकते हैं। अब हमको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस PX प्लस QX प्लस PQ लिख सकते हैं। अच्छा दोनों में एक्स है, चलिए
ये दोनों में, तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस p आया, और यहाँ पर दोनों में q है, देखिए q है तो q कॉमन लिया, x प्लस p आया। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस p यहाँ लिख देते हैं और x प्लस q यहाँ लिख देते हैं। तो इस चीज को क्या कहता है, यही हमारा है क्या, कौन सा फॉर्म, फैक्टराइजेशन फॉर्म, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, क्लियर है। और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं ये आप लोग को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। यहां मेन बेसिक्स यहां है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा आइडिया देता है कि बी को कैसे ब्रेक किया जाए। चलिए बी को ब्रेक कर देते हैं, दो पार्ट में ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, ये सी मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, पी और क्यू मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, ये हमारा प्लस के फॉर्म में रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, बहुत इजी है। हमने क्या बताया, ये 18 है, ये तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 2 9 3 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो थोड़ा सा यहाँ पर रीजनिंग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कौन ऐसा प्रोसेस करे ना कि 9 है, तो देखिए इसे मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये हमारा आइडिया दे दिया ना, आइडिया दिया कि ब्रेक कैसे करेंगे। देखिए एलसीएम गिव्स आइडिया, देखिए एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम को आइडिया दे रहा है कि 9 को कैसे ब्रेक करें, क्लियर है ना। चलिए देखिए 6 हो गया 9, हमने क्या बोला कि 6 और 9 दो ही टर्म में तोड़ना है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो टर्म में तोड़ना है, तोड़ दिए ना। चलिए 6 और 3 है, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा ना बीच में, यानी कि एक ये और एक ये हो गया। चलिए कोई बात नहीं, और दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया ना, पूरा क्लियर है। चलिए तो हम इसको आराम से एकदम खट से लिख देंगे, 6x और 3x प्लस 18, और यहाँ पर फैक्टराइज अच्छे से बता ही चुका हूँ। तो चलिए एक दोनों में क्या है, x है, x कॉमन लिए, यहाँ पर बचा x और इसको डिवाइड किए तो बचा 6 है। और यहाँ पर देखिए 3x है, 18 है, 3 प्रेजेंट है, चलिए 3 ले लिए कॉमन, x प्लस 6। अब देखिए दोनों घर में x प्लस 6 है तो x प्लस 6 को हमने बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, और इसको x प्लस 3 इस तरीके से। देखिए यही तो फैक्टराइजेशन है, इसी पूरे का पूरे प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक इसमें रूट वाला है, रूट से देखकर भागना नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स का कंप्लेन आता है कि सर जैसे ही मैं रूट को देखता हूं तो घबरा जाता हूं। नहीं, क्योंकि रवि सर के साथ हो, घबराने की बात नहीं है। हर तरीके का प्रॉब्लम को डील करने का, सॉल्व करने के कैपेसिटी है रवि सर के पास, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए एक चीज हम कहते हैं, देखिए कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई किए, 12 आया। चलिए 12 को हम क्या किए, एलसीएम किए, 2 6 2 3। चलिए इसको हमने क्या किया कि 2 × 2 × 3 लिख दिया, लेकिन हमारा कहना में है, देखिए एक चीज है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब हम ब्रेक करना है दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है तो ब्रेक दो पार्ट में ही करेंगे। चलिए 2 × 2 लिख सकते हैं क्या, और इसको √3 × √3 लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए 5√5 यानी कि हम 4√3 और √3 का सिलेक्शन किए, हमारा यहाँ पर दो पार्ट आ गया। मेन यही समझना है, बाकी धड़ल्ले से मैथ बनेगा, टाइम नहीं लगेगा, बस यही कंसेप्ट समझना है, ठीक है। चलिए दो पार्ट पी और क्यू के रूप में तोड़ दिए, दो पार्ट में टूट गया, इसको खट से लिख लेना है। क्या लिखना है, खट से, टाइम वेस्ट नहीं करना है,
क्योंकि 4√3 जोड़ देंगे क्योंकि x है, इसमें भी x लिख देंगे, यहाँ पर x कर देंगे और यहाँ पर 12। अब एक चीज़ देखिए, एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचा, 4√3 बचा, प्लस यहाँ पर मैं √3 ले लूँगा, x बचेगा और यहीं पर यही वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर सोचना ज़्यादा नहीं है क्योंकि √3 3 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। पूरा क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर ये फैक्टर ले सकते हैं, x प्लस 4√3 और यहाँ पर x है, चलिए x√3, दिस इज फैक्टराइजेशन। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसका। ओ माय गॉड, यहाँ भी √3 है, घबराना नहीं है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि इसमें भी मल्टीप्लाई करता हूं और 6 मिलता है और 6 को हम 2 3 करते हैं और 2 × 3 कर सकते हैं। पूरा क्लियर है ना। लेकिन हमारा √3 में है तो कोई बात नहीं, चलिए ये सब कोई बड़ी बात है। 2√3 यानी कि एक इसको सिलेक्शन कर सकते हैं और एक इसका सिलेक्शन करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3√3 आ जाएगा। यानी कि हमारा एक सिलेक्शन ऐसा है और एक सिलेक्शन ऐसा है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये हमारा एक हुआ, एक ये हुआ। अब हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम खट से लिख देना है, देरी नहीं, देरी किए कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो सावधान में रहना है। x कॉमन हो गया, देखिए x प्लस 2√3 आ गया। और हाँ, कभी भी भूल से मैं बता दूं, 2 को रूट इसके घेरे के अंदर नहीं लिखना, बाहर लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है। और हमने यहाँ पर √3 कॉमन लिया और यहाँ पर x और 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कॉमन है, चलिए कोई बात नहीं, हमने इस तरीके से सॉल्यूशंस को कर दिया है। अब हो गया है सॉल्यूशन तैयार और ये हमारा होता है आंसर। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, ये 7√6 है, कोई बात नहीं। अब रूट से डर नहीं लग रहा है ना, डरना ही नहीं है क्योंकि रवि सर के साथ। अब एक चीज बात कर रहा हूं, यहाँ 60 से जब करेंगे 2, 30, 2, 15 और 3 और 5 है। देखिए 2 × 2 × 3 × 5, कोई बात नहीं, हमको क्या चाहिए, रूट में 6 चाहिए, रूट में 6 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 3 × 6, तो चलिए एक को 6 बना देते हैं और एक को 5 रहने देते हैं। और 2 यहाँ पर √6 × √6 लिख सकते हैं ना, चलिए हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2√6 और 5√6, 2√6 और 5√6, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा ना, आ गया है, यानी कि हमारा करेक्ट है। चलिए अब हम खट सेकंड लिख देते हैं, देरी नहीं करना है, चाहे इसको पहले लिखे चाहे इसको पहले लिखे, मैटर नहीं करता है, ठीक है, घबराना नहीं है। 5√6 और x और यहाँ पर है 2√6x + 60, पूरा क्लियर है ना, पूरा क्लियर है। अच्छा हम यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन x, ओके। तो x हियर x और वी कैन राइट 5√6, नाउ वी कैन टेक कॉमन 2√6 and we can write x and we can write 5√6, simple, this is very simple, and we can take common x plus 5√6, here we can write 5√6 and now remaining part, that means when we divide from these terms we get x and here we get 2√6, this is our answer। इसी को कहा जाता है, ये कोई भारी है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो घबराना अब नहीं है क्योंकि अब मुश्किल को हटा दिया है, मुश्किल को भगा दिया है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए टाइप 1 में था कि a = 1 था, अब टाइप में क्या है कि a भी x² का कोफिशिएंट ऑफ 1 नहीं रहेगा,
एक को छोड़कर कोई नंबर भी रहेगा। हो सकता है रूट में भी रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। हो सकता है ये रूट में रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। हो सकता है कि ये रूट में रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब रूट से डर नहीं लग रहा है ना। चलिए अब इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, बिल्कुल ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए तो देखिए AC आ गया, AC आया। ये अब हमको AC क्या देता है, AC का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। AC ये जो होता है P और Q के रूप में, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ये P और Q के रूप में टूटेगा, दो पार्ट में ही टूटेगा ना। चलिए ये हमको क्या देता है, ये हमको आइडिया देता है। AC का एलसीएम निकालते हैं, ये हमको क्या देता है, गिव्स आइडिया। क्या आइडिया देता है, टू ब्रेक B, तो B को P और Q के रूप में तोड़ देंगे, यही तो हमारा आइडिया देता है। और हाँ मजे की बात है कि यहाँ पर B प्लस में है तो दोनों टर्म प्लस में होगा। क्लियर है। चलिए अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि इसको फैक्टर फॉर्म क्या होगा। चलिए इसको जब हम इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे, यानी कि इसका वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम फैक्टराइजेशन फॉर्म डायरेक्ट लिख देते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्म AX प्लस P एंड AX प्लस Q लिख सकते हैं, है ना। यानी कि AX प्लस Q लिख सकते हैं। अब एक चीज, अगर ऐसे नहीं होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर AX प्लस P और यहां पर AX प्लस Q, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म में आएगा, जो भी आना होगा इसी में, क्योंकि हमारा मन Q को अलग नंबर मान लेंगे, P को अलग नंबर मान लेंगे। जैसे हम ब्रेक करेंगे, ये नंबर को P कर सकते हैं, इस नंबर को Q कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन फॉर्म इसी फॉर्म में आएगा। अगर दूसरे फॉर्म में आता है, कहीं भी प्लस माइनस में आता है, तो समझ जाए कि यू आर रॉन्ग, इसीलिए यहाँ पर प्लस फॉर्म में आएगा। एक एग्जाम्पल्स के जरिए मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चंस बता चुका हूँ, 4 क्वेश्चंस, ये 5 नंबर क्वेश्चंस में, ठीक है। क्या क्वेश्चंस है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, हार्ड नहीं ना है। देखिए अब क्या करना है कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 30 आया। चलिए 30 हमने दिया, 32, 15, 3, 5। देखिए 2, 3, 5, ये हमको क्या देता है, आइडिया। एलसीएम निकालिए, ये हम लोग को आइडिया देगा। चलिए आइडिया क्या देता है, देखिए 17 आना चाहिए, कैसे करेंगे, देखिए 15 और 2, यानी कि 2 और 15 का सिलेक्शन किए, और जब दोनों जोड़ेंगे तो 17 आएगा। पूरा क्लियर है। अच्छा चलिए, तो 6x स्क्वायर प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस 15x लिख सकते हैं, प्लस 5 लिख दिया। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, 2x। चलिए 2x ले लिया, यहाँ पर 2 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x में डिवाइड करेंगे तो x आएगा। यहाँ पर 2x कुछ नहीं, 1 बचेगा। यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। 5 से 15 में डिवाइड किए तो 3 आएगा, और x यहाँ है, और इसमें करेंगे तो 1 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, 3x प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर 2x प्लस 5, यह हमारा आंसर हो जाता है। हार्ड तो नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए 6, बहुत अच्छा तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक चीज है, 6 स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। ये भारी लग रहा है क्या, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि देखिए ये 6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 72। अच्छा 2, 6, 2, 18, 3 और 6, 2, 9,
3 3। कहने का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। और हमको कौन ऐसा प्रोसेस करे कि 17 आए, तो चलिए क्या करें इसमें बताइए। तो 2 2 यानी कि 8 आ गया, 3 3 9 9, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ से हमको मेन समझना है, ठीक है, कि कैसे ब्रेक करें। देखिए इसको मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ एलसीएम निकाले ना, निकाल दिए और इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए, चलिए लिख दिए। और यहाँ से सिलेक्शन करना है कि कौन ऐसे दो नंबर्स में ही, दो ही होगा फॉर्म जो ऐड करे तो 17 आ जाए, ठीक है। तो चलिए ये इसका 2 2 2 किए तो 8 आया और 3 3 किए 9 9, दोनों को जोड़ेंगे 17 आ गया। चलिए तो यहाँ पर आराम से लिख देंगे 8x प्लस 9x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन लेते हैं 2 और x, यहाँ पर 3x बच गया और यहाँ पर 4 बच गया। यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं और यहाँ पर 3x प्लस 4 बच गया। देखिए 3x प्लस 4 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और 2x प्लस 3 है तो यहाँ पर 2x प्लस 3 लिख दिए, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा एक रूट वाला बता दे रहा हूँ, रूट, और इसके बाद मैं, ठीक है, होमवर्क दे दूंगा ताकि आप लोग के अंदर क्या होगा कि कॉन्फिडेंस जगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस जगे, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से बनाएं और समझते रहिए और बनाते रहिए। आप नोट कीजिए। देखिए रूट में दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, इसको घबराने की बात नहीं है। फ्रैक्शन में दिया रहेगा, अरे इसका देना काम है हमको और सॉल्व करना हमारा काम है। चलिए देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए। चलिए यहाँ पर 35x स्क्वायर हो गया, 12x हो गया और 1 हो गया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/35 लिख देते हैं। क्लियर है, यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, ये है ना इस तरीके से, तो 35 को क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से पता चले। 35 तो 5 7, तो 5 × 7 कर दिए, और हमारा क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। चलिए ये तो हमारा सस्ता में निपट गया जी, क्योंकि ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। तो 5 और 7 को जोड़ते हैं तो 12 आता है, यानी कि फिर 5 7 को जोड़ने पे 12 आता है। 1/35 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि 35x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 1/35, तो यहाँ पर 5x कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर बचेगा 7x प्लस 1 बचा, और यहाँ पर 1 कॉमन लिया क्योंकि दोनों में कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 होता है। चलिए 7x प्लस 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर हो गया 1/35, और यहाँ पर 7x प्लस 1 और 5x प्लस 1, ठीक है। यही इस टाइप में भी आंसर हम लिख सकते हैं और यह हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं इसका। देखिए इसमें मिडिल में है ना और रूट 14 में है, तो घबराने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसके बीच मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके पा रहे हैं 14 आ गया। 14 का क्या करेंगे, एलसीएम लगाएंगे 7, यानी कि 2 × 7 आया। कहने का मतलब होता है कि हमारा रूट में आना चाहिए 14। बहुत ही अजब है क्वेश्चंस, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप रवि सर के साथ हो। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा 14 × 14 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा ही। अच्छा तो चलिए इसका तो सॉल्यूशन हमने कर लिया, तो घबराने की बात नहीं है। हम लिख देते हैं खट सेकंड, क्योंकि बोले हैं कि खट सेकंड लिख देना है, तो लिख दिए खट सेकंड। देखिए लिख दिए ना, हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इससे कॉमन लेंगे 7x, और यहाँ पर बचा x बचा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखे, रूट में आना चाहिए। तो एक बात करते हैं कि यहाँ पर √7, यहाँ पर क्या लेते हैं, √7 लेते हैं।
सबसे अच्छा रूट 7 ले लिया हमने और यहाँ पर हमने रूट 7x लिख दिया। यहाँ पर रूट 2 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है रूट 2 ले लेंगे और यहाँ पर रूट 7x हो जाएगा और रूट 2 होगा क्योंकि रूट 2 हो जाएगा। यहाँ और यहाँ का वैल्यू सेम आना चाहिए, मतलब बाई चांस अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही फिर करें ताकि ये आ जाए, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। बाई चांस कोई लड़का भूल जाता है क्या भाई यहाँ पर क्या लिखे, कुछ नहीं भूलना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर रूट 7x प्लस रूट 2 है और यहाँ पर रूट 7x प्लस रूट 2 है, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है आंसर। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 और 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, रूट 2 होगा यानी कि 8 हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिए 2 हो गया। तो बहुत ही शानदार, जानदार और काफ़ी खतरनाक है। और देखिए हम कैसे करते हैं, हो गया ना 2 2 2, क्लियर है। हमारा कहने का मतलब होता है कि 9 आना चाहिए बीच में, चलिए होगा क्यों नहीं, ये मल्टीप्लाई किए तो 8 आया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना। तो कहने का मतलब कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी लगाना पड़ता है कि 8 ही आ रहा है, यहाँ पर 9 है तो कैसे करें, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है क्योंकि इंटू 1 भी करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। 8 × 1 कितना हो गया, और इसके में 8 का सिलेक्शन करते हैं और 1 का सिलेक्शन करते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। पूरा क्लियर है। तो हम यहाँ पर आते हैं 2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4 रूट 2। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 कॉमन लेते हैं x, तो हमारा x बचता है और यहाँ पर 2 रूट 2 बचेगा। पूरा क्लियर है क्योंकि रूट 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आया और यहाँ से 4 यानी कि 4 रूट 2 बचेगा। अब यहाँ पर यहाँ से कॉमन लेंगे 1 तो x प्लस 4 रूट 2 बचा। अब यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस 4 रूट 2 4 रूट 2 है, कोई बात नहीं, हमने इसको भी कॉमन ले लिया, x प्लस 4 रूट 2 और यहाँ पर रूट 2x बचा। चलिए रूट 2x लिख दिया और प्लस 1 बचा, प्लस 1, और यह हमारा हो जाता है आंसर। क्लियर है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दोनों में रूट 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए रूट 2, चलिए रूट 2 गुना रूट 2 किए ना, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया और 2 का एलसीएम तो 2 × 1 लीजिए, ये तो बहुत सी इजी हो गया। 2 और 1 का सिलेक्शन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब तो 3 आएगा। चलिए ये तो बहुत आसान हो गया, रूट 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस रूट 2। हाँ, इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं और x, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा रूट 2 केवल ओनली, और यहाँ पर x प्लस रूट 2। बस हमारा काम है यहीं तक ब्रेक करना और यहाँ तक आराम से कॉमन लेकर के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस रूट 2 और यहाँ पर बचा रूट 2x, यहाँ पर बचा 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से अब मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, ये होमवर्क के रूप में रहेगा और आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये सब हमने होमवर्क दे दिया है, ठीक है, और इसका मैंने सॉल्यूशंस दिया है और इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको जहाँ भी अगर समझ में नहीं आया ना तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। क्लियर है। और इस टाइप से प्रॉब्लम्स को अगर जब सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस जगेगा और आप लोग इसमें पूरा एडेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम इस चैप्टर को द एंड करते हैं, इस टॉपिक को द एंड करते हैं और इसी के साथ
मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।